Hello guys, welcome to my channel. I am Dr. Purnima. So guys, here I will start the lectures of medicine which is based on Allen's keynote and Boric. सो इन लेक्चर्स में हम एलन कीनोट को तो एक्सप्लेन करते ही हैं डिटेल में, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें नहीं है और दूसरी बुक्स में जो इम्पोर्टेंट है जैसे बोरिक में या एस के दुबे में, वहाँ से भी हम चीज़ों को इधर ऐड कर देते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो। क्योंकि ये लेक्चर्स जो है हम यूजी स्टूडेंट्स के लिए तो प्रेफर करते ही हैं, लेकिन अगर कोई पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं वो हम मेडिसिन के साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइज, हमारी सीरियल वाइज हम इन लेक्चर्स में चल रहे हैं एलन कीनोट के। तो 2 मेडिसिन हो गई है, थर्ड मेडिसिन जो है वो है एकोनाइट नेपलेस। एकोनाइट को आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। So guys, now start the lecture on Aconite Naples. So Aconite Naples जो है वो, इसके प्रूवर कौन है? प्रूवर है इसके हैनीमैन सर, डॉक्टर हैनीमैन। एंड इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो होता है होल प्लांट, मीन्स जो पूरा प्लांट होता है। मोंगशूड इसका कॉमन नेम है। मोंगशूड का जो पूरा प्लांट होता है वो पार्ट यूज़ होता है। और इसमें की फैमिली जो है वो रेननकुलेसी है। और जो जिस बैकग्राउंड से ये लिया गया है, तो सोरा मियाज्म सोरा बैकग्राउंड से ये लिया गया है। सोरा बैकग्राउंड की ये मेडिसिन है, सोरा के ऊपर ही ये वर्क करती है। सोरा मीन्स एक्यूट रेमेडी है, कि एक्यूट केसेस में या फिर किसी को अगर एक्यूट प्रॉब्लम चल रही है तो एक्यूट में हम इसको बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है एक्यूट केसेस में। सो नाउ स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो constitution is generally indicated in acute or recent cases occurring in young persons, especially girls of full plethoric habit who lead a sedentary life, persons easily affected by atmosphere changes, dark hair and eyes, rigid muscular fiber। means generally ये किन लोगों के लिए इंडिकेटेड होती है? एक्यूट और रीसेंट केसेस के लिए। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि एक्यूट केसेस में ये मेडिसिन प्रीफर की जाती है। रीसेंट केसेस जो आ रहे हैं, एक्यूट केसेस जो आ रहे हैं, उनमें हम इस मेडिसिन को प्रीफर कर सकते हैं। तो सूट किन पे होती है? कैसे पेशेंट होना चाहिए, मीन्स उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो कैसे रहता है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो प्लेथोरिक हैबिट होंगी उसकी, प्लेथोरिक हैबिट होंगी। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होगा उनका, कि बैठे रहेंगे एक जगह पे, उनको कुछ ऑफिस वर्क वाले जो होते हैं ना उस टाइप के पेशेंट होंगे। जो जल्दी एटमॉस्फेयर से इफ़ेक्ट हो जाएंगे, जैसे सर्दी हुई तो उनको जल्दी सर्दी लग गई, हवा चल रही है तो उनको उससे प्रॉब्लम हो गई, गर्मी आ गई तो उन्हें उससे प्रॉब्लम हो गई। तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस से जो पर्सन जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं उन केसेस में भी हम एकोनाइट को प्रेफर कर सकते हैं। डार्क हेयर होते हैं, आइज़ रिजिड मस्कुलर फाइबर होते हैं इन पेशेंट्स के। मेनली ये चीज़ जो इसमें याद रखने की है वो ये है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना चाहिए। पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हर एक चीज़ से, एटमॉस्फेरिक चेंजेस से सेंसिटिव होता है। और जो गर्ल होगी ना, गर्ल का ध्यान रखना है कि अनीमिक दिखेगी वो गर्ल हमें, जो वुमेन या फिर जो गर्ल होगी वो अनीमिक दिखेगी, पेल दिखेगी, वैक्सी उसका फेस दिखेगा हमें। तो इस टाइप के अगर कोई पेशेंट आए या फिर इस टाइप का अगर कोई आपके सामने हो या फिर किसी को ट्रीट करना हो जो ये जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का और एक्यूट केस हो, तो उसमें हम एकोनाइट को प्रेफर कर सकते हैं। देन आते हैं मेंटल जर्नल्स पर। मेंटल जर्नल ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड with great nervous excitability, afraid to be go out to go into a crowd where there is any excitement of many people to cross the street। इनको जो एकोनाइट का जो सबसे मेन की पॉइंट है ना वो यही है कि ग्रेट फियर एंड एंजाइटी रहता है इनको, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी और फियर होता है। मीन्स इनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, अगर इनको कुछ भी होगा, अगर इनको कुछ भी होगा, अगर इनको छींक भी आई ना, तो इनको उस चीज़ का भी फियर होता है। इनको हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर होता है। बाहर जाने से डरते हैं, क्राउड में जाने से डरते हैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट, अगर किसी को कुछ स्ट्रीट क्रॉस करनी है तो वो क्रॉस करते हुए डरते हैं। उनको ये लगता है कि कोई हमें मार ना दे, कोई हमें, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर कोई, बहुत बार पेशेंट भी अपने पास ऐसे आ जाते हैं कि वो खुद आके ये बोलते हैं कि हमें जाते हुए डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हमें मार ना दे, कि हम मर ना जाए। तो अगर इस टाइप से कोई बोलने वाला पेशेंट हो तो वो तो 100% एकोनाइट ही होगा।
The countenance is expressive to fear. The life is rendered miserable by fear. Is sure his disease will prove fatal. Predicts the day he will die. Fear of death during pregnancy. मीन्स उनके जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं ना, जो वो एक्सप्रेशन अपने देते हैं, वो सारे फियरफुल होते हैं. उनको डर ही इतना लगता है कि वो हमेशा डरे हुए ही रहते हैं. तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर कोई डिजीज़ हो गई ना, तो वो ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ है, ये जानलेवा डिजीज़ मेरे को, चाहे वो बहुत छोटी है, चाहे वो बहुत हल्की सी डिजीज़ है, लेकिन इनको क्या लगता है कि मैं बहुत खतरनाक बीमारी मेरे को हो गई है. और वो क्या करते हैं, डे भी बता देते हैं कि किस दिन वो मर जाएंगे. और जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको भी फियर ऑफ डेथ रहता है. तो रेस्टलेसनेस, एंजियस, डज एवरीथिंग इज ग्रेट, हैस्ट, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफर, एवरीथिंग स्टार्टन्स हिम. रेस्टलेसनेस और एंजियस जो रहता है इस पेशेंट का मस्ट रहता है, ये चीज़ उनको अंदर रहती ही रहती है. Hahnemann says when aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptom, be carefully, and that is closely resemble then the anguish of mind and body and restlessness, the disquiet not to be allayed. मीन्स हैनीमैन सर ने भी ये चीज़ बोली है कि अगर आप एकोनाइट को चूज़ करते हो, जो जितने हमने आपको अभी ऊपर सिम्टम्स बताए हैं, मॉरल सिम्टम्स, वो सारे सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर होने चाहिए. वो बोलता होता चाहिए कि हमें ये होता है, ये होता है. अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं किसी पेशेंट में, तो वो 100% एकोनाइट ही होगा. The mental anxiety, worry for fear accompanies the most travel ailment. Music is unbearable, makes her sad. म्यूज़िक उसके लिए बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होगा. अगर कहीं पे सॉन्ग्स चल रहे होंगे, म्यूज़िक चल रहा होगा, तो वो उस चीज़ को बियर नहीं कर सकते हैं. ये इसका की पॉइंट है कि म्यूज़िक उनको टॉलरेबल नहीं होता है. बहुत से लोग होते हैं ना कि अगर उनको कुछ हुआ है तो म्यूज़िक सुन के उनको अच्छा लगता है, लेकिन एकोनाइट का पेशेंट ऐसे होता है कि उनको म्यूज़िक से नफ़रत होती है, वो बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर पाते हैं. देन आते हैं फिजिकल जनरल्स पे. कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स टू और एक्सपोजर टू ड्रॉप ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन. कंप्लेंट किस वजह से होगी, इनको शिकायतें होती किस वजह से हैं, कि इनको क्या हुआ है. इनको होती है ड्राई कोल्ड एयर में अगर एक्सपोजर इनका हो गया, और ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड से एक्सपोजर अगर इनका कोल्ड एयर से हो गया हो, और बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन. फॉर कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस. अगर इन्फ्लामेशन से पहले, अगर इन्फ्लामेशन में उनको कंजेस्टिव स्टेज है, अगर इन्फ्लामेशन हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा कंजेशन उनको फील हो रहा है, तो उस स्टेज में भी हम एकोनाइट को प्रेफर कर सकते हैं. तो एक और जो इसका अलग से हमने दूसरी बुक से लिया गया है, इजी ब्लीडिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड. इनको कैसी रहती है, ब्राइट रेड कलर की, बहुत इजीली ब्लीडिंग होने लगती है. अगर ब्राइट रेड कलर की और बहुत इजीली हल्का सा कुछ होने पे ब्लीडिंग होने लगे, तो उसके लिए हम नेकोनाइट को प्रेफर कर सकते हैं. हार्ड बाउंड्री पल्स, पल्स जो रहती है उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है. Pains are intolerable. They drive him crazy. He becomes very restlessness at night. पेन जो एकोनाइट का होता है वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल रहता है, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते. इतना खतरनाक पेन होता है कि वो पेन उनको पागल तक करने को हो जाता है, इतना कि वो बियर ही नहीं कर पाते हैं. और फिर उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाते हैं रात में. तो एकोनाइट जो है वो ट्रायोज का एक मेडिसिन भी बनती है. और ट्रायोज ऑफ पेन जो होता है उसके लिए 3 मेडिसिन है, एकोनाइट, कॉफ़ी और कैमोमिला. ये 3 मेडिसिन है जो ट्रायोज ऑफ पेन के तौर पे दी जाती हैं. एंड एक होता है ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस, ट्रायोज ऑफ रेस्ट, तो उसके लिए भी एकोनाइट दी जाती है. तो उसके साथ जो 2 मेडिसिन और हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक और ये रस्टोस, ये 3 मेडिसिन ट्रायो है रेस्ट का, रेस्टलेसनेस का. देन आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस. एमेनोरिया रहेगा, एमेनोरिया अगर है किसी को, लेकिन एमेनोरिया हो किस वजह से रहा है, अगर उसको डर है किसी चीज़ का, कोई लड़की बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डरती है, उनको किसी चीज़ का डर है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं मर ना जाऊँ, मेरे को कुछ बीमारी खतरनाक हो गई है, अगर इस टाइप की गर्ल है कोई और उसको एमेनोरिया हो रहा है, तो एकोनाइट जो है बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसी जगह पे.
रेस्पिरेटरी सिस्टम में दी जाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया में, बहुत अच्छा वर्क करती है। फर्स्ट स्टेज अगर निमोनिया किसी को है और हम एकोनाइट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, कुछ सिम्टम्स जो होने ज़रूरी हैं वो भी चेक करने पड़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ रहेगा, क्रूप रहेगा, ड्राई हॉर्सनेस रहेगी, सफोकेशन रहेगा, लाउड रफ क्रॉकिंग, हार्ड रिंगिंग, व्हिस्लिंग एंड ऑन एक्सपिरेशन मीन्स कफ रहेगा। क्रूप होती है, जैसे कोई की आवाज़ नहीं होती, क्रुक 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 ऐसे ऐसे करके अगर आवाज़ आती है किसी को सांस लेने में, वो होर्सनेस रहेगी, गला बैठा रहेगा, सफोकेशन रहेगा, ड्राई लाउड रफ क्रॉकिंग साउंड रहेगी। क्रॉकिंग साउंड मीन्स जैसे फ्रॉग साउंड नहीं होती है, फ्रॉग साउंड, तो वैसी सी साउंड होगी। हार्ड रिंगिंग होगा, रिंगिंग साउंड होगी, विस्लिंग होगी कि सीटी सी बजती रहेगी सांस लेते समय। और ये होगा किस वजह से? फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्रॉथ ऑफ एयर। अगर मतलब इन चीज़ों के एक्सपोजर में जाने से उनको ये दिक्कत होती है। नर्वस सिस्टम में क्या होगा? On rising from our recumbent position, the red face becomes deathly pale, and he becomes faint or giddy, and falls, and he fear to raise again, often accompanied by vanishing of sight and unconsciousness. मीन्स जैसे ही वो उठते हैं ना, सेम जिस साइड, मतलब वो क्या, वो एकोनाइट का जो पेशेंट होता है वो जिस साइड पे सोता है ना, वो उसी साइड पे उठता है, उसी साइड पे उठ रहा है। तो अगर रिकम्बेंट पोजीशन का मतलब होता है कि उसी सेम साइड से उठ रहा है जिस साइड पे सोया था। तो उसका रेड फेस जो रहेगा वो डेडली पेल हुआ दिखेगा, और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स। फेंट हो जाएगा एकदम उठते ही, गिडी हो जाएगा, गिर जाएगा, एंड ही फियर टू राइज अगेन। और जब वो दोबारा से उठना चाहेगा ना, तो उसको उस चीज़ से डर लगेगा। तो इस टाइप के पेशेंट रहते हैं। कन्वल्जन्स रहेगा, टीथिंग चिल्ड्रंस में कन्वल्जन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस, हीट जर्क्स एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, चाइल्ड ग्रोज इट्स फिस्ट, फ्रेट्स एंड स्क्रीम, स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर। अब देखो कन्वल्जन रहेंगे, कन्वल्जन किन में रहेंगे? टीथिंग चिल्ड्रंस में, जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उनको बोलते हैं टीथिंग चिल्ड्रन। टीथिंग चिल्ड्रन में कन्वल्जन्स रहेंगे, उनको हीट होगी, जर्क आएंगे, झटके आएंगे, ट्विचिंग आएगी। ट्विचिंग मीन्स जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी एक साइड की मसल क्या होती है, पंप वो करती रहती है, वाइब्रेट वाइब्रेट वाइब्रेट, तो उसको बोलते हैं हम ट्विचिंग। ट्विचिंग रहेगी सिंगल मसल की। चाइल्ड ग्नॉज इट्स फिस्ट, उसकी अपनी फिस्ट को बहुत बंद कर लेगा। और स्क्रीम, चिल्लाएगा, स्क्रीम भी इसका मेन जो पॉइंट होता है, स्क्रीम इसमें रहता है, स्क्रीम करता है। स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर रहेगा। तो जो टीथिंग चिल्ड्रन हो गया, अगर उनमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसमें हम एकोनाइट दे सकते हैं। फीवर पे आते हैं। फीवर इसका कंटिन्यूस फीवर होता है, फीवर चलता ही रहता है। स्किन ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी, फेस रेड एंड पेल एंड रेड ऑल्टरनेटिवली, बर्निंग थ्रस्ट, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसेस अबाउट इट्स एगोनी, बिकम्स इंटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। देखो कंटिन्यूस फीवर होता है, फीवर तो उसको रहता ही है, एकोनाइट फीवर के लिए स्पेशली दी जाती है। लेकिन कब? अगर स्किन ड्राई हॉट है, रेड जो फेस है, रेड होता है, पेल होता है ऑल्टरनेटिवली, पहले रेड फिर पेल, पहले रेड फिर पेल, ऐसे अगर किसी का रहता है। बर्निंग थ्रस्ट रहती है। जो इसका एक की पॉइंट है वो ये है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, उनको लार्ज क्वांटिटी में कोल्ड वाटर चाहिए रहता है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस रहता है इवनिंग में, और जब सोने जाता है तब उनकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। Aconite should never be given simply to control the fever, never alternate with other drugs for that purpose. It is to be case required aconite, no other drug is needed. Aconite will cure the case. अगर इस टाइप की दिक्कत किसी को हो रही है तो एकोनाइट एक सिंगल ऐसा ड्रग है जो कि पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकता है। इसके साथ में हमें किसी भी और ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और ड्रग के साइड जाना भी नहीं है। अगर किसी पेशेंट को इस टाइप की कंप्लेंट्स हो रही हैं तो हमें सिर्फ सिंगल एकोनाइट ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है और क्योर कर सकते हैं। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। अगर किसी को एक्साइटिंग कॉज की वजह से और ऑलवेज इंजरीज इन फर्स्ट स्टेज, अगर कोई इंजर्ड है टाइफाइड फीवर से, अगर किसी को बार बार टाइफाइड फीवर हो रहा है, बार बार किसी को टाइफाइड फीवर हो रहा है और उसको उसको हम
एकोनाइट मेडिसिन से अगर ट्रीट करना चाहते हैं, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कुछ सिम्टम्स की फीवर वगैरह ये सब हैं, तो भी हम टाइफाइड फीवर को भी इस मेडिसिन एकोनाइट नेपनस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। देन आते हैं मोडेलिटीज़ पे। मोडेलिटीज़ इसकी होती है इवनिंग एंड नाइट पेन्स आर इनसपोर्टेबल। इवनिंग में और नाइट में पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, इनटॉलरेबल होगा, इनसपोर्टेबल होगा, उसको पेन बियर ही नहीं कर पाएगा। एग्रावेशन वार्म रूम में होगा, व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। और एम्बुलेशन जो इसको होगा, इनको एम्बुलेशन होगा ओपन एयर से, उनको आराम मिलेगा खुली हवा में जाके, उनको बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज एकोनाइट मेडिसिन को हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, ट्रायोज भी बताया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बताया है, पार्ट यूज़ भी बताया, प्रूवर, म्याज्म, फैमिली, एक्यूट मेडिसिन है, और जो सिम्टम्स जितने भी होते हैं फिज़िकल, मेंटल और फीमेल के सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी, नर्वस, जितने भी सिम्टम्स हैं सारे सिम्टम्स हमने इस मेडिसिन में कवर किए हैं। सो अगर आपको कोई पेशेंट इस टाइप का मिलता है तो आप उसको एकोनाइट मेडिसिन से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। एकोनाइट एक्यूट रेमेडी है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।